बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारी आज की कहानी का उन्वान है बाप की मोहब्बत क्या होती है। ये बड़ी जज्बाती कहानी आपको सुनाने वाली, ये ज़ाती मेरा निजी ज़िंदगी का वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि बाप के अंदर बच्चों के लिए जो मोहब्बत होती है वो बच्चों तक उसका एहसास या अदराक होना जो है वो लाजम नहीं होता और आम तौर पर नहीं होता। 1973 में जबकि मैं तालिब इल्म था, शाह हुसैन कॉलेज में मैंने एफए कर लिया था और मैं ग्रेजुएशन में की तरफ जा रहा था, तो मुझे अचानक 1973 में नौकरी मिलती है कराची में। मुझे सैयद अब्बास अख्तर साहब कहते हैं कि यार, कराची से हम रोज़नामा मुसावात निकाल रहे हैं, भुट्टो साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि वहाँ से भी अखबार निकाला जाए, तो तुम अगर नौकरी करना चाहते हो तो हम जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। मैं सैयद अब्बास अख्तर साहब के टोले के साथ कराची पहुँच गया और कराची के बानी अरकान में शामिल हो गया। मुसावात कराची के हमारे चीफ एडिटर थे जांगलूस और खुदा की बस्ती जैसी दास्तानें लिखने वाले जनाब शौकत सिद्दीकी साहब। उनसे मैंने सहाफ़त, जो बुनियादी सहाफ़त है जो मैं 50 साल से अरसे से कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ उनसे बड़ा, शौकत सिद्दीकी से बड़ा उस्ताद मुझे कोई नहीं मिला जिन्होंने मुझे सहाफ़त के इसरार और रमूज़ सिखाए। मुझे वहाँ पर फिल्मी सफ़े का इंचार्ज बनाया गया और बताया गया कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा 4 सफ़े का फिल्मी एडिशन निकालना है। हमारे दोस्त टीवी प्रोड्यूसर थे उस वक्त, आरब वकार साहब, वो कराची में थे। उनकी मेरी मुलाकातें शुरू हो गई और इन 4 सफ़ात को मुरतब करने में आरब वकार साहब मेरा बहुत साथ दिया करते थे। मैं उनका हमेशा मशकूर रहूँगा, क्योंकि वो ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मी सनत को तो मैं देखता था, बॉलीवुड को और हॉलीवुड को वो देखते थे, और वो कम से कम 1 सफ़ा मैं बनाता था। 3 सफ़ात मुरतब करने में आरब वकार साहब मेरी मदद किया करते थे। तो इस तरह सिलसिला चल रहा था कि अचानक एक दिन, उस वक्त ये मोबाइल का ज़माना नहीं था, वो हैंडल वाले फ़ोन ही हुआ करते थे, जिसने करना है जिसने सुनना है वही होता था, और वो दफ्तरों के फ़ोन होते थे, वहीं पर फ़ोन आया करते थे। एक दिन जबकि मैं कापी पेस्टर के पास खड़ा अखबार को तरतीब दे रहा था, तो मुझे आवाज़ आई पीछे से कि खावर साहब, आपका फ़ोन है लाहौर से। मैं फौरी तौर पे फ़ोन की तरफ जाता हूँ तो आगे से आवाज़ आती है, काका तू लाहौर आ जा। काका तू लाहौर आ जा, तेरा प्यो बड़ा उदास है तेरे बगैर। ये आवाज़ किसकी थी? ये आवाज़ थी बड़े सगीर के बानी एक्टरों में शामिल जनाब एम इस्माइल साहब की, जिन्हें मेरे वालिद साहब अपना उस्ताद गर्दानते थे। एम इस्माइल ने फिल्मी जिंदगी का आगाज उस वक्त किया जब फिल्म ने बोलना भी शुरू नहीं किया था। एम इस्माइल थिएटर के भी बहुत बड़े एक्टर थे। एम इस्माइल साहब ने जब मुझे कहा, काका लाहौर आ जा, लाहौर वापस आ जा, तेरा प्यो बड़ा उधर है, तेरे को बड़ा उदास है। मैंने क्या, अच्छा पाजी, हम छोटे हों या बड़े, तमाम फिल्म इंडस्ट्री और जानने वाले एम इस्माइल साहब को पाजी कहा करते थे। मैंने रिसीवर कैनेडर पे रखा,
सीधा शौकत सिद्दीकी के पास चला गया, उनसे दरख्वास्त की कि मेरे घर में कोई हालात ऐसे गड़बड़ है, मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं फौरी तौर पे लाहौर जाना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी देर, कोई आध घंटा मुझसे बहस की शौकत सिद्दीकी साहब ने कि मत जाओ, तुम्हारा यहाँ फ्यूचर है, तुम बड़ा अच्छा, इतनी अच्छी पे कहाँ मिलती है। उस ज़माने में मुझे 500 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह दे रहे थे जी, इसके अलावा भी मेरे अखराजात पूरे होते थे। वहाँ मैं इब्राहिम जलीस साहब का एक अखबार था, अवामी अदालत रसाला, उसको भी एडिट किया करता था, उसके भी मुझे पैसे मिला करते थे। लेकिन बिलाखिर कुछ शर्तें तय करने के बाद शौकत सिद्दीकी साहब ने मुझे लाहौर वापस जाने की इजाज़त दे दी और मुझे मुसावात लाहौर में एडजस्ट कर लिया गया। तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, इसलिए सुनाई है कि मेरा बाप मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन कभी उसने इजहार नहीं किया था। और मैं आज के तमाम बच्चों से दरख्वास्त करूंगा कि अपने माँ बाप के दिलों को टटोला करो, उनके दिलों में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। जब वो तुम्हें डांटते हैं, अगर किसी बात पे पीटते हैं, तो उनका अपना दिल भी बहुत दुखता होगा, वो खुद भी बहुत परेशान होते होंगे। इसलिए वालिदैन की खिदमत में अज़मत है। मैं आज की कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ और जाते जाते आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आज ये नहीं कहता मैं आपको कि खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉरवर्ड करें। आज जाते जाते फिर आपसे कहूँगा कि माँ बाप से प्यार किया करो। थैंक यू।